है फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल ब्यूटी योर्स। नींद न आना या अनिद्रा की समस्या, जिसे इंसोम्निया कहते हैं, आजकल बहुत ही आम समस्या है। हमारे हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ता है यदि कंटिन्यूसली आप नोटिस करते हैं। अगर कंटिन्यूसली हमारी 2-3 दिन तक अगर नींद नहीं होती है तो हमारे वर्क पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे यदि आप स्टूडेंट हैं या फिर प्रोफेशनल हैं, तो आपकी अगर नींद नहीं होती है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे या आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है उस पर फ़र्क पड़ता है। आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो गड़बड़ा जाती है और आप अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप बिगड़ना, ये सब चीज़ें उसमें हो जाती हैं। इंसोम्निया जो होती है, जैसे अनिद्रा जिसे कहते हैं, उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। फर्स्टली तो आप इस बात पर ध्यान दें कि आप इसका फर्स्ट पॉइंट मैं ये बताऊंगी इसमें कि आप अगर लेट नाइट, उसके लिए आपको ये आवश्यक है कि आप लेट नाइट जो एक्सर्शन वाले वर्क, जैसे मेंटल एक्सर्शन, अगर आप पबजी खेल रहे हैं या फिर नेट सर्फिंग कर रहे हैं तो आपकी नींद के जस्ट आप पहले अगर ये कर रहे हैं तो आपको थका देने वाला कोई भी काम आपको नहीं करना है। अगर आप लेट नाइट नेट सर्फिंग करते हैं या फिर पबजी जैसा एंग्जाइटी वाले गेम खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपकी नींद उड़ जाती है। दूसरा रीज़न्स इसमें ये होता है फ़िज़िकल एक्सरसाइज। कई लोगों की आदत होती है कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज वो बिल्कुल सोने के आधा एक घंटा पहले करते हैं। तो इसमें अगर आप आधा एक घंटा पहले करते हैं, या तो ज़रूरी है कि आप 4 से 5 घंटे पहले कर लें। तो अगर आप आधा एक घंटा पहले करते तो आपकी बॉडी जो होती है वो उसको उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाती। आपका जो माइंड होता है वो रिलैक्सेशन मूड में नहीं जा पाता। जो फिज़िकल एक्टिविटी आप करते हैं उसके बाद आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी। तो आवश्यक है कि आप आधे घंटे पहले एक्सरसाइज ना करें। अगर आपकी एक्सरसाइज करनी है आपको तो 4 या 5 घंटे पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपका जो रूम का एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके का है। जैसे अगर आपका रूम का एटमॉस्फेयर रूम के एटमॉस्फेयर से मतलब आपका रूम में कितना शोर होता है। अगर रूम जो है, सबसे ज़रूरी होता है रूम में डार्क हो रूम और पीसफुल हो। अगर आपका रूम जो है उसमें कैट्स या पेट्स की आवाज़ें आ रही हैं या कोई बहुत शोरगुल है या म्यूज़िक चल रहा है, इस तरह आपका जो रूम बना हुआ है उसमें आप सोते हैं तो आपको बराबर नींद नहीं आएगी, उसमें भी ये होता है। और दूसरा ये होता है अगर आप अल्कोहल या इस तरह की कोई चीज़ का सेवन कर रहे हैं, जैसे कई लोगों की आदत होती है स्मोकिंग करने की, तो आप सोने से पहले अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर शराब या इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं तो भी आपकी नींद गायब हो जाती है और आपको नींद न आने की समस्या, अनिद्रा की समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा आप नाइट में ये ज़रूरी है कि आप एकदम लाइट मील लें। हमें हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, ये भी गलत है, कई लोगों की आदत होती है कि वे भूखे सो जाते हैं। अगर आप भूखे सोएंगे तो आपकी नींद बार बार डिस्टर्ब होगी। आपके जो स्टमक है, एम्प्टी स्टमक है, उसमें आपको बार बार ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए, तो भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा अगर आप स्पाइसी खा लेते हैं, हैवी खा लेते हैं, तो भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आपको अच्छी नींद लेना है तो आप एकदम लाइट भोजन करें, एकदम सुपाच्य भोजन करें, तो आपकी नींद बहुत अच्छे से हो सकती है। इसके अलावा आप जैसे अगर आपको ये सब तो हो गए रिलैक्सेशन मूड के तरीके कि आपको ये आदतें नहीं करना है, ये हैबिट्स नहीं करना है। इसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे आपको एकदम रिलैक्सेशन की नींद आएगी। वो टिप्स मैं आपको इस तरीके से शेयर करती हूँ। आपको फर्स्टली ये करना है कि आपको अपनी जो फिंगर टिप, इसमें आपका कोई भी फेवरेट ऑयल, आप इसमें कोई भी अपना फेवरेट ऑयल ले सकते हैं। जस्ट अ लिटिल अमाउंट ऑफ आमंड ऑयल, मैंने आमंड ऑयल यूज़ किया है, बट यू कैन यूज़ अ लॉट ऑफ ऑयल लाइक तुलसी ऑयल एंड कोई भी हल्का फुल्का ऑयल आप ले सकते हैं, एकदम लिटिल लाइक दिस। यूज़ योर फिंगर टिप एंड आप इसे इस तरीके से करेंगे धीरे धीरे सोने से पहले। एंड दिस टाइप एकदम हल्की तरीके से जस्ट इस तरीके से आपको करना है। ओनली 1 to 3 minutes। यू फील रिलैक्स
दूसरा, जैसे जब आपको नींद आने लगे आप बेड का यूज़ तभी करें। कई लोगों का क्या आदत होती है, जैसे आप उस बेड पर खाना खा लेते हैं, बैठते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपका माइंड जो होता है वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता कि ये सोने की जगह ही है हमारी, इसलिए भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। और इसके अलावा सोते वक्त कुछ ऐसी बातें ना सोचें, चिंता ना करें, और आप इससे एंग्जाइटी वाले जो है, एक्साइटमेंट वाले जो है थॉट्स ना सोचें। जैसे कई लोगों का क्या होता है कि वो नेक्स्ट डे की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो सोते समय हमें नेक्स्ट डे की प्लानिंग स्टार्ट नहीं करनी है। जैसे अगर आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो एक्टिव मोड में यानी कि एक्शन मोड में चला जाता है। तो आवश्यक है कि हमें सोने के लिए हमारा माइंड रिलैक्सेशन मोड में चाहिए होता है। अगर आप उसमें ऐसा करेंगे कि हमें नेक्स्ट डे की प्लानिंग करना है, तो आप वो माइंड जो है रिलैक्सेशन मोड में नहीं जाएगा और आपकी नींद जो है बार बार डिस्टर्ब होती रहेगी। तो ये जो कुछ टिप्स थे वो मैंने आपको बताए, ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं अच्छी नींद के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।